Today we will discuss about the simple past tense or past indefinite. Earlier we have studied present tense, and today we are going to start our simple past tense. Simple past tense. Where do we use the simple past tense? This tense is used to express a past action or event and to report completed actions. इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेंस कहाँ पर यूज होता है? जहाँ पर हमारी कोई भी वर्क, कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो गया है, जैसे हमने कहा, और हम अधिकतर करते थे, हैबिचुअल थे। वी ओपन द ऑफिस एट 9 AM, कि हम हमेशा कहाँ ऑफिस खोलते थे? सुबह 9 बजे खोलते थे। और हम कहाँ यूज करते? टू शो पास्ट हैबिट्स, हमारी जो हैबिट पास्ट में थी उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे आई ऑलवेज कैरीड अ लंच बॉक्स व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था या जब मैं छोटी थी तब मैं हमेशा अपने साथ क्या ले जाया करती थी? लंच बॉक्स ले जाती थी। और हम ये कहाँ पर यूज कर सकते हैं? टू शो रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट, रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट, कि पास्ट में जो हम एक्शन बार बार करते थे वो भी इसी टेंस में यूज होगा। जैसे हमने कहा आई एट पिज्जा व्हेन आई वेंट आउट विद माय फ्रेंड्स। आई एट पिज्जा, मैं पिज्जा खाती थी। व्हेन आई वेंट आउट विद माय फ्रेंड, जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती थी मैं हमेशा पिज्जा खाती थी। तो ऐसे ये हमेशा रिपीट करने वाले एक्शन थे, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। अब हम ये सीखेंगे कि हाउ डू वी स्ट्रक्चर द टेंस और हाउ डू वी फॉर्म द टेंस, और हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट इसको हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं। This is very beneficial for the students of Hindi medium. They want to always learn how to make the translation. First of all, we will know about the affirmative sentences. Affirmative sentences means positive sentences. अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें सिंपल क्वेश्चन दिया होता है, सिंपल एक सेंटेंस होता है। जैसे हमने कहा उसमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम करेंगे सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो। सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इट मीन्स कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। प्लस अगर ऑब्जेक्ट है आपका तो ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, अदरवाइज तो नहीं, पूरा सेंटेंस लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, हमने कहा सिंपल सेंटेंस में कि ही रोट अ बुक, ही रोट अ बुक, कि वो एक बुक लिखता था। अब हमने वर्ब क्या है आपका? रोट, और रोट राइट का ही सेकेंड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन। राइट इज द फर्स्ट फॉर्म एंड रोट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो वी हैव गिवन द रूल सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मीन्स की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज द बुक and he is the subject. He is the subject, object is book and verb is write. Write means लिखना. Write is the first form of the verb, it is present tense of the verb, and we are doing here past tense, so we will put here second form of the verb, it means a past form of the verb. He wrote a book and he is the singular subject, then also, and with the plural subject also we will put the second form of the verb. See, we carried a bottle
in the ऑफिस, कि हम एक बॉटल ऑफिस में लाते थे. इट मीन्स की कौन सी बॉटल? वाटर बॉटल आप लिख सकते हैं इसको. वी कैरीड अ वाटर बॉटल इन द ऑफिस, कि हम अपने साथ क्या लाते थे? वाटर बॉटल लाते थे. तो कैरिड, कैरिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. फर्स्ट फॉर्म इज कैरी, कैरी, कैरिड. सो वी इज द पास्ट फॉर्म, वी इज द plural form of the subject and he is the singular form of the verb, subject, and wrote is the verb ki second form and carried is also the verb ki second form. So how we will do affirmative or positive sentences in translation Hindi to English? We will put here first of all subject, then we will put the past form of the verb or it means ki second form of the verb, then we will put the object if there is. In negative sentences, how do we do? Negative sentences also with the subject singular or plural, any subject, plus did not, plus present form of verb. Present form is first form of the verb. Plus object. इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल. डिड नॉट, डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द डू. सो वी हैव पुट हियर पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डिड, डू इज द प्रेजेंट टेंस एंड डिड इज द पास्ट टेंस. सो हमने यहाँ पे क्या लिखा? डू की जगह डिड लिखा. डिड ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म आ चुकी, तो जो मेन वर्ब होगा उसे हम क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे. अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे he did not write a letter. he is the subject. did हमने लगाया do की जगह, do या does वो प्रेजेंट है. हम यहाँ पर ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म लगा चुके हैं do की. तो इसमें जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है. मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका किस में आया? प्रेजेंट टेंस में आया. जबकि इससे पहला सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने रोट का यूज किया था. लेकिन अब हम जब नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं इसमें हमने डिड लगा दिया, डू की जगह डिड लगा दिया. इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. तो ही डिड नॉट राइट अ लेटर. लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. अब आ चाहिए सब्जेक्ट कैसा भी हो, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों में हम डिड नॉट का ही यूज करेंगे. जैसे हमने कहा दे डिड नॉट गिव मी देयर बुक्स. दे डिड नॉट गिव मी देयर बुक्स, कि वो मुझे अपनी बुक नहीं देते थे. दे क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट. डिड पास्ट टेंस, गिव प्रेजेंट टेंस, इट मीन्स की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. मेन वर्ब हो गया प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट फॉर्म में, इसलिए आपका सेंटेंस हो गया दे डिड नॉट गिव अप देयर बुक्स. ठीक है. नेक्स्ट वन, थर्ड वन, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. यू ऑलरेडी न्यू there are two types of negative sentences. First one, where we ask the question and get the answer in yes or no. That start always with the helping verb. Suppose we are writing like this. Interrogative sentences. Which type of interrogative sentences? Where we get
answer in yes or no if we ask the question. If we ask the question, then we get the answer in yes or no. That type of sentences in Hindi always start with kya. So in English, how do we make? In English, we will start with did, then subject, then first form of verb plus object plus question mark. Only you have remember in the simple past and affirmative sentences we use the main verb in second form or in past form, but in interrogative sentence, negative sentence, everywhere we use did and main verb in the first form always. Did plus subject plus first form of the verb plus object plus question mark. Example, did you go to school daily? Question mark. Here is the you, plural subject, but you is the always common in plural. We can also use and in singular. Did always we have started. Did you go to school daily? क्या आप डेली स्कूल जाती थे या जाते थे? तो हमें आंसर मिलेगा यस हाँ जाते थे या नो नहीं जाते थे. तो हमने यहाँ पर किससे स्टार्ट किया सेंटेंस? डिड से. इट मीन्स की हेल्पिंग वर्ब से. हेल्पिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस एंड मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म. इट मीन्स की इन प्रेजेंट टेंस. Second type of interrogative sentences. What kind of interrogative sentences? Where we ask the question with क्यों, कहाँ, कब, कैसे. It means the interrogative words always come in the middle of the sentences in Hindi, but in English they always start in the starting beginning. When we ask the question with why, where, when, how, and so on, etc. So that time, how do we make the sentence? We will start with the interrogative word. Interrogative word plus did plus subject plus main verb in first form plus object plus question mark. How do we will form the sentences interrogative? If we ask the question with why, where, when, how, what, that type of sentences, we always start with those words. It means interrogative word, then did, the subject, main verb in the first tense, and object and question mark. Example, why did he go to Banaras? Why did he go to Banaras? उसने क्वेश्चन पूछा कि वो बनारस क्यों जाता था. Why? तो इसमें हमें यस और नो में तो आंसर नहीं मिला, वो अपना रीजन बताएगा. Why interrogative word, did, then subject, then first form of the verb go and to Banaras. आपको ये सेंटेंसेस बिल्कुल इजीली समझ आ गए होंगे और ये टेंस भी अब फिनिश हो गया, इसलिए अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं मोर एंड मोर, एंड इट आई थिंक सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इन द ट्रांसलेशन वर्क. ओके, you can give me your comment please, and you like and share my this video if you like it. Thank you very much.